वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, महंगी चीनी मजीद महंगी। कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए का इजाफा हो गया। होलसेल कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चेयरमैन ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है शुगर मिल्स मालकान ने हफ्ते से सप्लाई बंद कर रखी है। शुगर माफिया कीमतों में इजाफे के लिए बहरान पैदा कर रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं चीनी दरामद करने का फैसला काबीना का है। ये फैसला चीनी की कीमत को मुनासिब सतह पर लाने के लिए किया गया है। उतार चढ़ाव होता रहता है, हुकूमत को इन चीजों को डी रेगुलेट कर देना चाहिए। ताजिरों की हड़ताल पर वजीर खजाना ने कहा कल तमाम चैम्बर्स के नुमाइंदों से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कम से कम इस कानून को पढ़ तो लें, पहले क्या था अब क्या है। उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले कभी रमज़ान के बाहर। जिन जिन चीज़ों को हम डी रेगुलेट कर सकते हैं हमें डी रेगुलेट कर देना चाहिए। उनके साथ कल मुलाकात कर रहे हैं तो हम दोबारा उनके सामने पेश करेंगे कि आप काइंडली वो तो पढ़ के आइए कि पहले था क्या। कीमतों को एक मुनासिब लेवल पे लाने के लिए ये डिसीजंस लिए गए हैं बाय द कैबिनेट। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का जोरदार स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से सैकड़ों शहर ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। लकी मरवत को पंजाब से मिलाने वाला रास्ता पानी की मुजोर रेले में बह गया। बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। शहर के शहर डूब गए, कई इंसानी जानें जाया हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और तेज आंधी से 6 अफराद जान से गए। PDMA ने बताया 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। लकी मरवत को पंजाब से मिलाने वाला रास्ता पानी के मुंह रेले में बह गया। लाहौर के मांगा मंडी गांव में घर की छत गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। भावल नगर में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। हवेली लखा में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद चल बसे। तांदियावाला में घर की छत गिरी तो 5 अफराद दब गए। 4 साला अल्लाह दिता जाँ बहक हो गया। ओकाड़ा में गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। मकानों की छतें और दीवारें गिरने से 12 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद, गुजरात, जड़ावाला में सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। खानपुर, रिनाला खुर्द, पाकपतन और चीचावतनी में नशेबी इलाके डूब गए। शेरगढ़ और हुजरा शाह मुकीम में सड़कें गलियां पानी पानी हो गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। सोबतपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नासिर हसन खान से। हैदराबाद का मौसम सुहाना हुआ है। इस वक्त तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। हब्स थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ तूफानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ये अल्लाह का करम है, बहुत मजा आ रहा है और गर्मी से जो है ना सर्दी लग रही है और ये अल्लाह करे ऐसे फजल होते रहे। बहुत दिन से बहुत शदीद गर्मी का सामना था। इतनी शानदार हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि गर्मी का सारा जोर टूट चुका है। सख्त गर्मी के बाद हैदराबाद का मौसम सुहाना है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। जी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश बरसने से मौसम सुहाना हो गया है। कोई बाइक तो कोई पैदल ही मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। मजीद जानते हैं फरा रब्बानी से। जी फरा, मौसम तो काफी हसीन हो गया शहर का। वफाकी दारुल हुकूमत के तक क्या ही कहने, कभी तेज धूप और कभी तेज बारिश। इस वक्त भी मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद में इंतहाई तेज बारिश और साथ साथ ठंडी ठार हवाओं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने बताया था कि 15 से लेकर 17 तारीख तक बारिशें होंगी। मौसम बहुत प्यारा हो गया, बल्कि शहरी भी हमने देखा है कि कोई बाइक्स पर एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे वैसे सड़क किनारे इस मौसम को एंजॉय करें। जिससे भी बात करो वो कहता है बारिश और उसको एंजॉय ना किया जाए, वो भी इस्लामाबाद में, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। जी टंडो मोहम्मद खान में शदीद हब्स के बाद बादल जमकर बरसे हैं। तूफानी बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस बारे मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान खासखेली। देखिए जी, शदीद हब्स और गर्मी के बाद जो है तेज़ तूफानी बारिश जो है टंडो मोहम्मद खान में शुरू हो गई है, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब
आ गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी तेज़ तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त शदीद बारिश से जो है शहरी जो है मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर भी निकल आए हैं। बड़ा माहौल खुशगवार हो गया है। जी, पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई। पाकिस्तान और ईरान भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। इराक को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर को जंग में साबित कदमी पर मुबारकबाद पेश की। कहा किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान और इराक जाने की इजाजत नहीं देंगे। आइंदा साल से पाकिस्तान से ज़ायरीन बगैर ऑर्गेनाइज ग्रुप इराक नहीं जाएंगे। ज़ायरीन ग्रुप के सरबराह यकीनी बनाएंगे कि तमाम ज़ायरीन वापस आएं। January 1st, 2026, we will not be allowing any Pakistani to leave Iraq without Zairine group organizer, which means that we will register people who will be allowed to take the groups to Iraq, and they were bound to bring back all the people who will be going with them. There will be no individual other than the embassy themselves issue special visas. The majority of the Pakistanis will be bound to go with the groups, so that we can stop this illegal issue Iraq is facing. The people who are overstaying there, the people who have started working there, we need to stop this. सदर ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कीर फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस के तहत फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी चारों सूबों इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। फेडरल कांस्टेबलरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। विफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए विफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल करना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म की होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स है। कोई कंफ्यूज ना करे, ये फेडरल पुलिस है, ना सूबों के काम में मुदाखलत है। पाकिस्तान ने फैसला किया है FC अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी। कोई इस बात को कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबलरी है। FC विल रिमेन FC। ये उसी तरह काम करेगी जैसे FC वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। बहुत सारे लोग इसको फेडरल पुलिस से तशबीह दे रहे हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, कोई इनको पुलिस के इख्तियारात 18वीं तरमीम के हवाले से सूबों का डोमेन है, उसमें किसी किस्म का अमल दखल होगा। इसका नाम बदला गया है। दूसरा, इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है। पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। इस्लामाबाद में नस्ब की जाने वाली नई यादगार सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनने के बाद गिराई जा रही है। इंतजामिया की जानिब से भारी भरकम मशीनों से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। सार्फिन कहते हैं कुछ दिनों बाद ये यादगार तो बस याद बन जाएगी, लेकिन पता तो चले कि ये आखिर किसका विजन था। किसका था ये शाहकार? कौन था इसका फनकार? क्यों बनी ऐसी यादगार? सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ सवालात की भरमार। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से मागला एवेन्यू राउंड अबाउट पर एक नई यादगार नस्ब की गई। इसमें सुनहरी रंग के दो इंसानी हाथों को सफेद गेंद नुमा कोई चीज उठाए देखा जा सकता था। इस यादगार की तंसीब के साथ ही सोशल मीडिया पर न सिर्फ नई बहस छिड़ गई, बल्कि मीम्स का तूफान आ गया। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो पूछ ही लिया कि ये किसका विजन है सर। सोशल मीडिया पर हाहाकार मचने के बाद इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। पहले तो नई नवेली यादगार को कपड़े से ढक दिया गया और फिर उसे तोड़ना शुरू कर दिया। भारी मशीनों और हथौड़ों के जरिए यादगार को तोड़ा जा रहा है और आवाम को करीब जाने से रोक दिया गया है। शहर इख्तिदार में बनाई जाने वाली ये नई यादगार तो अब एक याद बनकर रह जाएगी, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि इसे क्या सोचकर बनाया गया था, और अगर बना ही लिया था तो फिर खत्म करने का फैसला क्यों किया। इस्लामाबाद में बनाई गई यादगार गिराने के लिए CDA ने आज रात तक का अल्टीमेटम दे दिया। भारी मशीनों की मदद से तोड़फोड़ जारी है। इस बारे में मजीद बताएंगे गुलाम अवैस।
मौजूद है इस्लामाबाद के खूबसूरत मार्गला एवेन्यू के राउंड अबाउट पर, और यहाँ पे कुछ रोज़ पहले यादगार तामीर की गई थी जो शहरी मनाजर में एक खूबसूरत इजाफा समझी जा रही थी, लेकिन कुछ रोज़ बाद ही अचानक इसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। कुछ शहरी हलकों की जानिब से खासी तनकीद की गई थी और कहा गया था कि ये एक फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है। इस यादगार को तोड़ने का काम जारी है। ये डेडलाइन दी गई है CDA की जानिब से कि इसको आज ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इतने बजट लगाकर अगर एक चीज़ को तामीर किया जाता है तो उसको इतना जल्दी क्यों रिमूव कर दिया जाए, और दूसरा ये भी सवाल अहम है कि आया ये किस बुनियाद पर यहाँ से रिमूव की जा रही है और इस पे जो बजट खर्च हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लोगों को महंगाई और कब्जा माफिया से निजात दिलाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, फरसूदा सोच बदलने का वक्त आ गया, रियासत कमजोर के साथ खड़ी होगी। मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनैद के चालान का किस्सा सुनाते हुए कहा, पुलिस ने जुनैद को कहा, हमें नहीं पता था गाड़ी में वजीर आला का बेटा बैठा हुआ है। पुलिस एहलकार ने जुनैद से माफी मांगी, लेकिन जुनैद ने कहा, आपने सही काम किया, मुझे चालान करें। कितनी देर तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहूंगी कि अपना सारा काम छोड़ के कभी प्राइस कंट्रोल करें, कभी आप तजावजात हटाएं, कभी आप होर्डर्स के पीछे जाएं। पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं होगी, जब ये पंजाब के गलियों मोहल्लों सड़कों पर उतरेगी तो ये एक रेवोल्यूशन होगा, एक इनकलाब होगा। मेरा बेटा जुनैद मुझे बता रहा था कि वो घर की तरफ आ रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, पेट्रोलिंग की गाड़ी थी, उसने पकड़ लिया और उन्होंने जुनैद को कहा कि हमें तो पता नहीं था कि इसमें वजीर आला का बेटा बैठा हुआ है, तो हम आपसे माफी मांगते। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, करे मेरा चालान। मैंने जब पता किया कि वो बच्चा कौन था, उसका नाम शाजेब था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कानून से कोई बालातर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा, अपने दिफा की बात करता हूं तो इसे धमकी कहा जाता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तमाम फैसले बानी पीछाही करेंगे, पार्टी में ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए, इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है, पार्टी की क़यादत को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। एहतजाज के हक पर कदगन अफसोसनाक है, गिरफ्तारियों का सिलसिला नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया पर सेनेट इंतखाब से मुतालिक फहरिस्त जाली करार दे दी। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए अब तक कोई हतमी फहरिस्त जारी नहीं की। जाली फहरिस्त में उनके दस्तखत और तारीखों में रद्दो बदल किया गया। 16 मार्च 2024 की फहरिस्त भी हतमी नहीं, मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद सूरत हाल में तब्दीली आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, अवाम की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारे आसान तरीन बना दिए। डिजिटल इनवाइसिंग में शमूलियत के लिए छोटे दरमियाने कारोबार को खुसूसी सहूलत दी जाए। FPR में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू कहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की, गोशवारे भरने में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए, डिजिटल इनवाइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए, टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा, टैक्स गोशवारों को मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया। FPR के तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बैंकी का कहना है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है, बैरूनी चैलेंज का भी सामना है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब में माहिर बैंकी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात मौशी पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। बढ़ती तिजारती कशीदगी और जोग्राफियाई तकसीम गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा कर रहे हैं। मईशत को माहौल दोस्त तर्ज पर उस्तवार करना होगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में नाकिस सीवरेज सिस्टम, गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया, ट्रैफिक का निजाम धरम भरम, पानी की वजह से ऑरेंज लाइन की मरकजी सड़क भी टूट फूट का शिकार है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, राफी हुसैन हमारे साथ मौजूद है। राफी, बताएगा क्या सूरत हाल इलाके की? देखें खालिद, इस वक्त सीवरेज के बदतरीन निज़ाम से नाज़ाबाद और नॉर्थ नाज़ाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है।
नॉर्थ अहमदाबाद में गटर उबलना शुरू हो गए, सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। सीवरेज का पानी गलियों से निकलकर मरकजी शाहराहों पर जमा होना शुरू हो गया है। शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं, घरों के सामने गंदा पानी जमा है, आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं, घर से निकलना भी मुहाल हो गया है। जबकि शहरियों का ये कहना है कि वाटर कॉर्पोरेशन और टाउन इंतजामिया को मुताबिक बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो सका है। गटर के मेन होल खुले होने से भी कोई भी हादसा इलाके में पेश आ सकता है, जबकि सीवरेज के पानी के बाइस वहाँ पर मौजूद जो जिन्ना टेक्निकल कॉलेज है, प्ले ग्राउंड है, वो भी इस वक्त शदीद मुतासिर है। सीवरेज का पानी खड़ा होने से चंद साल पहले बनाई गई जो ऑरेंज लाइन की मरकजी शाहरा है वो भी टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे पानी जमा होने से सड़क जो है वो अब वहाँ पे बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो भी पड़ गए हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया के कानों पे कोई जू नहीं रेंगी है। यूसी में भी जो है शिकायत की गई है, टाउन इंतजामिया की जानिब से कोई मशीनरी नहीं भेजी गई है, सीवरेज के लिए कोई नकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो शहरी जो है वो सरापा एहतजाज भी हैं, उन्होंने अपील की है कि वाटर कॉर्पोरेशन जो है इसका नोटिस ले उसके तौर पर यहाँ पे गटर के ढक्कन भी लगाए और जो सीवरेज ठीक है राफी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में नंबर प्लेट पर जोर, लेकिन अंदरूने सिंध सिरे से नंबर प्लेट ही नहीं। कराची के शहरी ने गंबट की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसमें देखा जा सकता है दर्जनों मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स ही नहीं है। इस पे भी नजर नहीं आए। ये गंबट का होटल है और ये बाइक्स खड़ी हैं, सारी नई है। नंबर प्लेट आपको किसी पे नजर नहीं आएगी, नई पे भी नहीं नजर आएगी। और ये देखें, ये पुरानी खड़ी हुई है, इस पे भी नज़र नहीं आएगी। ये भी पुरानी खड़ी हुई है, इस पे भी नज़र नहीं आएगी आपको। 10 बाइकों में से ये एक पे नंबर प्लेट लगी, वो भी अजरक वाली नहीं है, सादी वैसी दूसरी वाली है। और इस पे तो नंबर प्लेट का सिस्टम ही नहीं है। ये सामने 70 खड़ी है, इस पे भी नहीं है। और ये देखें, ये इस पे भी बिल्कुल सिस्टम ही नहीं है बाइक का, नंबर प्लेट का। ये देखें, ये देख लें, ये खड़ी हुई नई हो या पुरानी हो, नंबर प्लेट का कोई ऑप्शन है ही नहीं इस पर। तकरीबन कोई 20-25 बाइकें दिखा दी हैं। एमकेएम पाकिस्तान ने नंबर प्लेट पर कौमी परचम या ज़ाहिर कायद की तस्वीर लगाने की तजवीज़ दी थी। फारूक सितार कहते हैं नंबर प्लेट पर पाकिस्तानी परचम क्यों नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी अजक दिखाकर बोर्ड पटोने की तैयारी कर रही है। ये जो जिंदा है भुट्टो जिंदा, जिनके नाम पे ये पल रहे हैं, जिनके नाम पे ये लूट मार कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि अब अगले इलेक्शन में शायद ये वाला नारा नहीं असर करेगा, क्योंकि लोग समझ गए कि ये सिर्फ नारे का इस्तेमाल है। ये अजरक के नाम पे अगले वोट लेने की तैयारी है। पाकिस्तान का परचम लगा दें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई कॉल लगा दें, भाई मज़ार है उसकी तस्वीर लगा दें। पूरे अंदरूने सिंध से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को लाकर जगह जगह सिग्नल्स के साथ ये चौराहों पर लगाया गया है। उनकी जेबें भी खूब गर्म हो रही हैं। इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। तंग आमद बजंग आमद वाला सिलसिला किसी भी वक्त अगर ये लावा फटेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हैदराबाद में कुछ देर की बारिश ने जहां मौसम खुशगवार किया है, वहीं शहर के नशेबी इलाकों में घुटनों पानी जमा हो गया है। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान। अपडेट कीजिए नासिर। हैदराबाद के मौसम की बात की जाए तो मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और जगह जगह नशेबी इलाकों में इलाके जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं और मोटरसाइकिल और कारों का गुजरना भी कैमरामैन दिखाएंगे कि ये देखेंगे किस तरह से शाहराहों पे पानी जमा हो चुका है। और ये हैदराबाद की तमाम शाहरों का यही हाल है और शहरियों को सख्त मुश्किलात भी है। कई जगह गटर खुले हुए हैं जो कि खतरे का बाइस भी बन सकते हैं। अब देखना यह है कि इंतजामिया किस सूरत जो है वो सहूलत देती है और फौरी पानी का निकास करती है। जी, जिला बावलनगर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रवां सीजन की रिकॉर्ड बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं। बारिश के सबब छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में 3 बच्चे जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अहमद चौधरी। जी बिल्कुल, बावलनगर गिरदोतमाम में गुज़श्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और शदीद बारिश की जो है इसने रिकॉर्ड बारिश ने बावलनगर शहर के नशेबी इलाकों में जो है कई फीट पानी जमा हो गया। बावलनगर का नाकिस पुराना नकारा जो सीवरेज सिस्टम है, इसके बाइस जो है इंतजामिया को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसलसल बारिश के बाइस जो है बावलनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है छतें गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। जालवा रोड पर छत गिरने से 3 बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बारिश के सिलसिले से फसलों को भी शदीद नुकसानात हो रहे हैं और बारिश का सिलसिला जो है ताहाल जारी है।
غزہ جنگ بندی کے لیے قطر میں ہونے والے مذاکرات پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ صہیونی فورسز نے غزہ بھر میں فضائی حملے تیز کر دیے، مزید 95 فلسطینی شہید کر دیے۔ 24 گھنٹے میں شہادتوں کی تعداد 139 ہو گئی۔ پانی کی تقسیم کے مقام پر 10 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کے نشانہ بنے۔ رفح میں امریکی حمایت یافتہ امدادی مرکز پر کھانے کے منتظر 34 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ نور شمس پناہ گزین کیمپ میں قائم مسجد بھی بمباری سے متاثر ہوئی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 58,026 ہو گئی ہے۔ 1,38,520 فلسطینی زخمی ہیں۔ یونیسیف نے غزہ میں خوراک کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اٹلی سے فریڈم فلاٹیلا کا امداد سے لدا تیسرا بحری جہاز غزہ روانہ ہو گیا۔ کراچی لیاری ایکسپریس وے پر ٹریفک جیم، مائی کلاچی سے سراب کوٹ جانے والے ہزاروں شہری پل کے اوپر پھنس گئے ہیں۔ اس بارے مزید بات کریں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نذیر بتائے گا کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، لیاری ایکسپریس وے پر ٹریفک جام کی اس وقت بدترین صورتحال ہے اور مائی کلاچی سے سراب گوٹ جانے والے جو شہری ہیں وہ اس وقت رل گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد سے گاڑیاں ٹول پلازا سے لے کر مین ماڑی پور سڑک تک پھنسی ہوئی ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شام کے وقت جب رش ہوتا ہے، ایک تو ٹول ٹیکس بھی بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اور دوسرا جو عملے کی کمی ہے، وہاں پر ایک ایک گاڑی کو سست روی سے آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ ایک جانب ہر چند ماہ بعد یہ ٹول ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے تو دوسری جانب سہولیات کوئی بھی فراہم نہیں کی جا رہی اور شہری اسی طریقے سے جو ہے اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ نذیر صاحب کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVNews۔